शांति। आपका प्रश्न है, संपूर्ण पवित्रता किसको कहा जाता है? ये समझना है क्योंकि मुरली में आया कि ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। अगर ब्राह्मण बना और अपवित्रता है तो उसकी सजा खानी पड़ती है। कोई भी ब्राह्मण, चाहे वो सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे गृहस्थी है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, सबको सजा खानी पड़ती है। तो ये समझना है कि संपूर्ण पवित्रता में क्या क्या आता है। उत्तर है, आज शिव बाबा ने बताया कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। ये भी बताया कि अपवित्रता का अर्थ है कि लोभ, मोह, अहंकार किसी के में भी अपवित्रता ना हो। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बाकी दुनिया में ब्रह्मचारी तो बहुत है। साधु संत और सामान्य व्यक्ति भी आजकल तो कई रह रहे हैं, लेकिन वो संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाता है। तो आज ये भी बताया कि किसी को लोभ होता है, किसी को मोह होता है, किसी को क्रोध होता है। तो ये लोभ मोह सिर्फ व्यक्ति या वस्तु या पैसे में नहीं, लेकिन अलग अलग प्रकार के मोह और लोभ होता है। किसी को पैसा कमाने में लोभ, किसी को आगे बढ़ने में लोभ, किसी को मान शान की लोभ, और किसी को मोह होता है बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में, पति में, पत्नी में, सगा संबंधी में, और कभी शौक होता है, खाने पीने का शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है, कपड़े का शौक होता है। अलग अलग प्रकार के जो भी शौक होते हैं वो भी अपवित्रता क्रिएट होती है, क्योंकि ये सब व्यर्थ चिंतन का स्वरूप ले लेती है और व्यर्थ से ही हमारे विकर्म बनते हैं, क्योंकि अवगुण एक्टिव होते हैं। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ ही है व्यर्थ से मुक्त होना। तो व्यर्थ को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा सोचना भरने का पुरुषार्थ है। तो पहले पवित्रता है शुद्ध संकल्पों का स्रोत बढ़ाना, विचारों में पवित्रता। अगर विचारों में पवित्रता आ गई तो सभी पवित्रता की धारणा नेचुरल हो जाती है। तो संकल्पों में पवित्रता लाने के लिए ही बाबा रोज ज्ञान देते हैं, अलग अलग विधियाँ बताते हैं। सब किसको भी कैसी भी विधि पसंद आती है या माफिक आती है, वो करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने भी जो भी बताया है, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है बाप जैसा मान बनना। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है। सब कुछ सरेंडर, स्वाहा, तभी हम नंबर 1 में आ सकते हैं। 108 या 16,108 या 9 लाख में आ सकते हैं। हमारा सबका लक्ष्य यही है। तो कोई भी अंश मात्र हमारे अंदर इच्छा ना हो, कोई भी इच्छा। किसी को ये टीवी मोबाइल में मज़ा आता है, वो भी शौक है ना, और वो तो सबसे कड़ा हिसाब बनाता है, क्योंकि आप देख रहे हो, और जो चीज़ हम इंटरेस्ट से देखते हैं तो वो चीज़ जल्दी सबकॉन्शियस में छप जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड देखा हुआ, चाहे तीसरा नेत्र से
चाहे स्थूल में, जो भी हम देखते हैं वो जल्दी प्रैक्टिकल में लाता है और इससे हमारी अवस्था गिरती जाती है। तो अगर हमें नंबर 1 में आना है, संपूर्ण पवित्रता लाना है, स्वप्न शुद्ध पवित्र, तो ये 8 ग्रुप का रोज करो। जितना हम इस बातों को समझेंगे, एक एक चीज़ों को गहराई में जाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तब व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और सारे राज समझ में आएगा, निश्चय बढ़ेगा, नशा चढ़ेगा और हम बाप समान बन जाएंगे और औरों को आप समान बनाने की सेवा में लग सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दृष्टि का महत्व समझना है, हम एक दूसरे से कैसे दे और दीदियों से भी कैसे ले, ये समझना है। उत्तर है, दृष्टि से एनर्जी प्रवाह बहुत इजीली होता है। हमारी जो आत्मा की शक्ति है, एनर्जी है, वो 4 जगह से इजीली प्रवाह कर सकते हैं। हाथों द्वारा, पग द्वारा, आत्मा के स्थान द्वारा माना आज्ञा चक्र से और आँखों से। हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और एनर्जी प्रवाह करते हैं। तो जब हम किसी के सामने बैठते हैं और हम जो संकल्प चलाते हैं, जिस गुण का चिंतन चलाते हैं, वो एनर्जी आँखों द्वारा नेचुरली बाहर आती है। इसीलिए वो सबसे इजी है, क्योंकि हाथ द्वारा, पग द्वारा तो किसी को टच भी करना पड़ता है और आज्ञा चक्र द्वारा तो बहुत अवस्था एकदम पावरफुल है, तभी प्रवाह कर सकते हैं। तो आँखों द्वारा बहुत इजी है। इसीलिए जो भी दृष्टि देता है संदली पर बैठकर, दीदी या कोई भी निमित्त आत्मा, और अगर वो एकदम पावरफुल है, उसका योग अच्छा है, पॉजिटिविटी नेचुरल है, उनके संकल्प कंप्लीटली प्योर होते हैं और वो जैसे संकल्प करते हैं वैसी एनर्जी प्रवाह होती है और हम आँख खुली रखते हैं तो वो इजीली हमारे अंदर प्रवाहित होती है और इससे हमें भी मदद मिलती है परिवर्तन करने में और चक्र खोलने में। इसीलिए जब भी हम किसी को दृष्टि देना चाहते हैं, एनर्जी पास करना चाहते हैं, तो हमारे संकल्प ऐसे चलाकर हम स्थित हो जाते हैं। तो और इसमें भी एक स्वमान में जब स्थित होते हैं तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो ऐसे दृष्टि से हम बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो तीसरा नेत्र है, आज्ञा चक्र से करना, अर्थात विजुअलाइजिंग पावर। जैसे हम मनसा सेवा करते हैं तो जैसे सृष्टि को सकाश देते हैं, 5 तत्व को देते हैं, कल्प वृक्ष को देते हैं, ये जो है वो भी तीसरा नेत्र से प्रवाहित कर सकते हैं। और तीसरा नेत्र से सबसे ज़्यादा एनर्जी का इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए कोई भी सफलता चाहिए, चाहे पुरुषार्थ में, चाहे योग में, चाहे कोई स्थूल चीज़ों में, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने में, सब में अगर हमारा विजुअलाइजिंग पावर एकदम पावरफुल है तो हमें जल्दी इसमें सफलता मिलती है। तो ये विजुअलाइजिंग पावर के वजह से तो मैंने बहुत वीडियो रखी है
और बहुत सारी राज भी रख दिए हैं यूट्यूब पर, आप चाहो तो सुन सकते हैं। अभी 9, 10, 11 यहाँ GGRC में भी, जो हमारा ओम शांति का कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी हम कराने वाले हैं कि उच्च पद पाने के लिए कैसे हम ये सारे पॉइंट में एक पॉइंट विजुअलाइजिंग का भी है। आपको वो वीडियो भी मिलेगी और यूट्यूब पर भी लाइव मिलेगा, तो आप सुन सकते हैं। ओम शांति।